HTML के हेडिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। देखिए HTML हेडिंग्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जो वेब पेज बना रहे हैं उस वेब पेज का टाइटल या उसकी हेडिंग या उसकी सब हेडिंग्स हम दे सके। देखिए टोटल जो हेडिंग्स की बात करें, टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं, जिसमें H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6। इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग यहाँ दिया हुआ है और पेज के आउटपुट में आप देख सकते हो हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है। अब हेडिंग बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है उस पर बात कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सर्च इंजन्स होते हैं गूगल, याहू, ये जब किसी भी जो आप सर्च के आइटम्स डालते हो गूगल पर लेट से, तो वो कैसे गूगल का जो क्रॉलर है वो आपके वेब पेज तक कैसे पहुंचता है, उसको रीड कैसे करता है, उसके लिए हेडिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा हेडिंग दोगे तो सर्च टॉपिक से आपके वेब पेज तक पहुंचना गूगल के लिए आसान हो जाता है। तो हम कौन सी हेडिंग किसके लिए यूज करें ये इंपॉर्टेंट है। H1 को हम टाइटल के लिए यूज करते हैं, जो मेन टाइटल है, मतलब वेब पेज में आपका सिर्फ एक ही H1 टैग होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो हम सेक्शंस बनाते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं पेज के अंदर, हर सेक्शन के लिए हम एक H2 ले सकते हैं, हेडिंग 2। और अगर उस सेक्शन के अंदर भी फर्दर हेडिंग आप कर रहे हो तो उसमें आप H3 यूज कर सकते हो। इसी तरीके से H4, H5, H6 डिपेंडिंग कि आपका पेज कितना डेप्थ में है आप यूज कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आप वैसे कर सकते हो। अच्छा, अगर किसी हेडिंग को बड़ा करना हो, लेट्स से कि जो हेडिंग का ब्राउज़र ने डिफ़ॉल्ट साइज़ दिया है उससे भी बड़ा मुझे हेडिंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे देखिए H1 हमने क्या किया है, ये एक इसमें स्टाइल लगा दिया है। अगर मैं नॉर्मल H1 लगाता हूँ, दिस इज एक नॉर्मल हेडिंग 1, और यहाँ से मैं स्टाइल हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या होगा आउटपुट। ये देखिए, ये नॉर्मल हेडिंग के का साइज़ है। अगर इसको आपको बड़ा करना है तो स्टाइल यूज करके फॉन्ट साइज का जो साइज है आप 60 की जगह 80, 90 कुछ भी करके हेडिंग को बड़ा कर सकते हो। इसके बाद देखिए HTML के टैग रेफरेंस है जो आप देख सकते हो। यहाँ HTML के अंदर बॉडी के अंदर H1 से H6 आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब एक्सरसाइज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट? H1। ठीक है जी, सबमिट कर देते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि इसका HTML हमें लिखना है। पी टैग स्टार्ट हो गया, पी टैग क्लोज हो गया, ओके। यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड अ हेडिंग विद अ टेक्स्ट लंदन। अब ये जो है हमें हेडिंग बनाना है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए वी कैन से H1, आई एम नॉट श्योर, लंदन। अब ये पेज का हेडिंग है कि सेक्शन का हेडिंग है, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, बट लेट्स से आई एम जस्ट पुटिंग H1 करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा है ऐड 6 हेडिंग्स टू द डॉक्यूमेंट। हेलो के 6 हेडिंग्स बनाने हैं, ठीक है। सभी के टेक्स्ट क्या होना चाहिए? हेलो H1, H1, ये H1 हेडिंग हो गया। H2, H3, H4, H5 और H6। तो यहाँ पर हम H6 कर दिया, हमने 6 कर दिया। ये हो गया 5, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 4, 4, देन वी हैव 3, 3, वी हैव 2, 2, और ये H1 क्लोज। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा। अब सबमिट कर देते हैं, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। गो टू चैलेंज। अब हम चैलेंज करके देखते हैं। चैलेंज क्या है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेडिंग्स, चेंज द टेक्स्ट माई वेबसाइट टू यूज H1। तो ये माई वेबसाइट जो है इसको हम हेडिंग 1 कर देते थे। H1 लगाया, स्टार्ट किया, व्हाट हैपेंड? H1, H1 क्लोज, ठीक है। चेंज द टेक्स्ट अबाउट मी टू H2। अबाउट मी हो गया हमारा H2,
इसको कर दिया H2, क्लोज किया H2, फिर हमने माई हॉबीज़ को भी कर दिया H2, हेडिंग 2, हेडिंग 2, फोटोग्राफी को कर दिया हेडिंग 3, ये हमने कर दिया हेडिंग 3 स्टार्ट और हेडिंग 3 एंड। ठीक है, अब हम कोड को चेक कर लेते हैं, चेक कोड, और ये रहा ग्रेट जॉब, यू नेल्ड इट। तो ये हमारा कोड चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए, इस वीडियो में हमने देखा हेडिंग्स कैसे यूज करते हैं, और ये ध्यान रखना कि हेडिंग्स जो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।